हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मिश्रा आप सभी लोगों का अनअकैडमी के यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज देखने वाले हैं। जिस बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी मैथ नहीं पढ़ा है वो आज मेरी क्लास को देखेगा, उसको भी समझ में आएगा। या जिन बच्चों को मैथ थोड़ा लेट में समझ में आता है या उनको कॉन्सेप्ट वीक होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या उनके एजुकेटर जो स्टार्टिंग में उनको मिले वो उतने उस लेवल पे नहीं मिले जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहा है मैथ में, तो अब मैं आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आ रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से बैच। परसेंटेज पढ़ाऊँगा, एक एक करके सारे टॉपिक बारी बारी से पढ़ाऊंगा। इस वाले बैच में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेसिक से परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मैं दीपांकर मिश्रा प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूँ और मैं यूट्यूब पर रेगुलर 6:30 बजे मिलता हूँ। अब मेरी टाइमिंग 6:30 बजे हो गई है, तो आप लोग मुझे 6:30 बजे फॉलो कर सकते हैं। दीपांकर लाइव मेरा रेफरल कोड है। आप में से जो भी स्टूडेंट जिसको डिटेल में फुल सिलेबस पढ़ना हो, मैथ के अलावा और भी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। इस रेफरल कोड पे आपको बेटा फीस पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। चलिए अब मैं आता हूँ, बैच टाइमिंग वगैरह बताता हूँ, फिर मैं क्लास पे आता हूँ। दीपांकर मिश्रा आप जानते ही हैं मेरे बारे में। एक मेरा प्लस पे नया बैच बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 चल रहा है, जिसमें मैं इंडिविजुअल टॉपिक मेरा सीआई और एसआई चल रहा है। सीआई और एसआई ये जो टॉपिक है ये क्या है, जिन बच्चों के मल्टीपल एग्ज़ाम टारगेट है, मल्टीपल एग्ज़ाम, वो लोग इस बैच को देख सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का स्पेशली टारगेट बीईओ का है, बीईओ का या यूपी पीएससी का टारगेट है, वो लोग मेरे 4 से 5 वाले बैच में आ सकते हैं। इस बैच में बढ़िया चीज़ क्या है कि मैं इसमें क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, तो आपको मुद्दे की चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। ठीक है, वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्रैश कोर्स है, आप लोग समझ रहे हैं। ये 2 बजे वाला बैच, ये चूँकि इंडिविजुअल है, इसमें मैं डिटेल में सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। दीपांकर लाइव मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो है क्या, देखिए परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, बटे 100। प्रतिशत का मतलब 100, पर मतलब बटे, सेंट मतलब 100, बटे 100 लगेगा। ठीक है, यानी 100 की रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे ये इसका सिंबल है परसेंटेज, और जब ये सिंबल नॉर्मली लिखा जाता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, 20%। जैसे मान लीजिए डिजिट के साथ लगा हुआ है तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, 20%, 20%, 20%। और लेकिन अगर ये नॉर्मल लिखा होगा तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। ठीक है, ऐसे अगर वर्ड की लैंग्वेज में ऐसे कहीं पे सिंबल बना हुआ दिखे तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज। किसी डिजिट के साथ लिख करके आएगा तो आप इसको परसेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या मतलब है इन चीज़ों का। 20% लिखा हुआ है, 20%। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 20/100 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, और ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो बटे 100 करते हैं, ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न। ठीक है, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो इनटू 100 करते हैं। ठीक है, यानी कोई भी परसेंटेज में आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो इनटू 100 कर दो, या ऐसा समझो कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू लिखी है उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इनटू 100 कर दो। चलिए देखिए यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, और परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो इनटू बटे 100। फिर से समझिए, जैसे ये 25% लिखा हुआ है, 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25/100 ऐसे लिखेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/4। बात समझ में आ रही है। फिर जैसे मान लीजिए 10% लिखा हुआ है, 10% को क्या लिखेंगे, 10/100,
जीरो जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और आती है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 25% का इंक्रीमेंट हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि होने का मतलब क्या हो गया, 25/100, इसको आप काटेंगे कितना हो गया 1/4, ये बनेगा। इंक्रीमेंट हो गया तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5/4। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% का वृद्धि हो गया तो 100 में जोड़ दो। जब भी इंक्रीमेंट लगता है तो हमेशा 100 की रिस्पेक्ट में, मैंने बता दिया कि बेस वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, हमेशा 100 रहेगी। 25% का इंक्रीमेंट हुआ यानी 100 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 125%। 125% का मतलब क्या हो गया 125/100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे 25 × 25 = 2400, तो वही चीज़ आ गई। देखिए, चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें। फिर से एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे 20% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% को क्या लिखते हैं 1/5। इंक्रीमेंट हो गया तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6/5। 5 क्या है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, 5 क्या है यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, और 6 यहाँ पर क्या है आपकी फाइनल वैल्यू। 6 यहाँ पर क्या है आपकी फाइनल वैल्यू। 5 यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और 6 यहाँ पर फाइनल वैल्यू है। अब सुनिएगा, 20% का लॉस हो गया या 20% का डिक्रीमेंट हो गया तो 1/5, 5 में 1 यूनिट की कमी कर दीजिए, कितना हो गया 4/5। ठीक है, 5 यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है और कमी होने के बाद कितना हो गया 4। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर जोड़ देते हैं, डिक्रीमेंट में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटा देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दे की बात क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को कि सर कैसे पता चलेगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कैसे पता चलेगा कि करना है नहीं करना, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। फिर एक डाउट ये आता है कि फ्रैक्शन वैल्यू जैसे लिखी हुई है कैसे परसेंटेज में जल्दी कन्वर्ट करें, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे जल्दी कन्वर्ट करें, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ आती हैं। और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि कैसे इंक्रीमेंट है तो कैसे हम डायरेक्ट देख करके निकालें। तो उन चीज़ों के लिए अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए पहले इसको बेसिक पे क्लियर करते हैं। ए और बी लिखा हुआ है कि ए बी से 20% ज़्यादा है, या बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ए कितना कमाता है 120। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये सिर्फ इतना पूछूं, पहला क्वेश्चन, ए कमाता है 120 और बी कमाता है 100। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी से कितने रुपए ज़्यादा कमाता है, कितने रुपए ज़्यादा कमाता है, ए बी से कितने रुपए ज़्यादा कमाता है, तो आप कहेंगे कि सर 20 रुपए ज़्यादा कमाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए बी से कितने परसेंट रुपए ज़्यादा कमाता है, ए बी से, ए इज़ हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन बी, ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो या आप ऐसे कह सकते हैं कि ए बी से कितने रुपए, कितने परसेंट रुपए ज़्यादा कमाता है। तो याद रखिए बी की वैल्यू 100 है, 100 की रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा उतने परसेंट ज़्यादा। अगर मैंने आपसे ये पूछा 20% आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, मतलब 120/100 इंटू में 100, तो सीधे सीधे 120 आ जाएगा। अब इसी का वाइस वर्सा करते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये है कि बी ए से कितने परसेंट कम है। बी कमाता है 100, बी कमाता है 100, ए कमाता है 120, तो बी ए से कितने रुपए कम है 20 रुपए में। अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे 20 रुपए, बी ए से 20 रुपए कम है। अगर मैंने पूछा कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 20, कितने से कम है 120 से, इंटू में 100, 20 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। फिर देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है, मतलब 100 120 का कितना परसेंट है। बात समझ में आ रही है। 1000 यहाँ पे क्या बन जाएगा 1000/12।
ठीक है। अब 1000/12 बन गया, आप इसको डिवाइड करेंगे, 12×8 = 96, 4 और 12×3 = 36, 83 पॉइंट समथिंग। 1/12, 8 से 1/3 मतलब 8.33 या 83 इंटू 10 करेंगे 83.3 समथिंग ऐसे आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आज मैंने बहुत ही बेसिक सारी चीज़ें बताई हैं। जब मैं आप लोगों से अगली क्लास में मिलूँगा तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या होता है। और आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ये देखिए मैंने बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज़ें बताई हैं यहाँ पर आज। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा और उसमें मैं 3 वेरिएबल लेके आऊंगा, ABC, और फिर परसेंटेज की टेबल, उसको कैसे याद करना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन को देख करके कैसे निकालेंगे, बिना पेन चलाए कैसे करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे आप आंसर देंगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच एवरीवन। और याद रखिए मेरी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रात में 10:30 बजे रेगुलर बेसिस पे एक क्लास होती है जो हर बच्चे के लिए फ्री है। आप सभी लोग उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैं 25 क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कराता हूँ। वो 25 क्वेश्चन आपके सभी 25 चैप्टर को कवर करते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।